जो पुराना मार्वल जिसे मैं जानता था वो ऑलरेडी डेड हो चुका है। ओके, डिसलाइक या फिर कमेंट करने से पहले बस एक बात सुन लो, आई लव मार्वल। मुझे उनकी हर एक चीज से प्यार है जिन्हें देखते हुए मैं बड़ा हुआ हूँ, चाहे उनकी मूवीज हो या टीवी सीरीज या फिर उनकी कॉमिक्स। मुझे हर उस चीज से प्यार है जो मार्वल ने बनाई है, पर सिर्फ फेज 3 तक। और ये वीडियो भी मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मार्वल मैंने बड़ा होते हुए देखा है, जिस मार्वल को मैंने देखा है, वो ऐसे स्टूपिड रीजंस की वजह से डेड ना हो जाए। और मेरी ये दिल से तमन्ना है कि मैं जो भी इस वीडियो में बोलूँ वो कुछ सालों में गलत साबित हो जाए और फिर से हमें वो पुराना वाला मार्वल देखने मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रीजन नंबर 1, नो प्रॉपर लीडर। जब एवेंजर्स रिलीज हुई थी तो तभी हमें हिंट्स मिल चुके थे कि कौन इस सागा को लीड करने वाला है। हमने कैप और टोनी को झगड़ते हुए और एक साथ मिलकर फाइट करते हुए भी देखा, और वही टाइम था जब हमें पता चला कि टोनी और कैप ही एमसीयू को लीड करेंगे। और इसके बाद जो हुआ वो तो एक हिस्ट्री है। आरडीजे ने हमें आयरन मैन का नहीं बल्कि टोनी स्टार्क का फैन बना दिया, और इन्फिनिटी सागा में टोनी का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा माना जाएगा। वो इसलिए नहीं क्योंकि टोनी ने यूनिवर्स को बचाने के लिए अपना सैक्रिफाइस किया, बल्कि इसलिए क्योंकि टोनी ने पहले ही आने वाले खतरे को महसूस करके खुद को उसके लिए प्रिपेयर कर लिया था, और यही एक अच्छे लीडर की पहचान है। बट टोनी के जाने के बाद ऐसा कोई लीडर नहीं है जो आगे की फाइट्स के लिए सबको एक साथ लाके प्रिपेयर रखे। आई नो डॉक्टर स्ट्रेंज है, बट डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी खुद की ही मूवी में एक साइड कैरेक्टर प्ले करते दिखाई दे रहे हैं, जिससे कि वो एक लीडर तो बिल्कुल नहीं लग रहे। और इसीलिए मुझे लगता है कि नए एमसीयू के पास कोई भी नया लीडर नहीं है। रीजन नंबर 2, MCU प्रॉब्लम। मैं इस टॉपिक पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बस इतना ही बोलूंगा कि हर एक हीरो की एक फीमेल कॉपी होना है, उसका सक्सेसर ढूंढना नहीं होता। जब से फेज 4 शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक टीवी शोज और फिल्म मिला के ऑलमोस्ट 12 या फिर 13 फीमेल लीड कैरेक्टर हमें देखने मिले हैं। एक्चुअली आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट एंड आई एम नॉट सेक्सिस्ट, यू नो। पर मुझे हर बार एक फीमेल लीड टीवी शो या फिर फिल्म में वही वुमन वर्सेस सोसाइटी वाला मोनोलॉग नहीं सुनना, मुझे नहीं देखना वो। और मार्वल ने यही पूरे फेज 4 में किया है। लोकी, मिस मार्वल, ब्लैक विडो, हॉकाई, शी हल्क, इवन ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर। आई नो ये फिल्म अच्छी थी, बट सेम वही डिफरेंट वे में। एंड आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद फीमेल लीड, और कॉमिक्स में भी ये हुआ ही है। बट फीमेल सुपर हीरोज का रिप्रेजेंटेशन कॉमिक्स से बहुत ही ज्यादा अलग वे में हुआ है, और वही मेरा मेन प्रॉब्लम है। पूरे फेज 4 में ऑलमोस्ट 80% से भी ज्यादा कैरेक्टर को कॉमिक्स से उठा के बस ब्रेक किया है। फेज 4 की बात कर ही रहे हैं तो नेक्स्ट रीजन की बात करते हैं, जो कि है क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। जैसे कि हम जानते हैं जब से फेज 4 शुरू हुआ है तब से मार्वल ने अपने तीनों फेज के ऑलमोस्ट बराबर कंटेंट सिर्फ फेज 4 में ही हमें प्रोवाइड किया है, जो कि बहुत ज्यादा होता है। एंड आई एम नॉट कंप्लेनिंग, बट सच कहूँ तो इतने कंटेंट की जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी। और इतने शोज बनाने का रीजन था डिज्नी प्लस को चलाना था, और मार्वल से ज्यादा कैश ग्रैब मशीन और कौन हो सकता है। और मुझे लगता है इसीलिए ये शिटी शोज हमें देखने मिले, और ऐसे प्रोजेक्ट जिससे हमें ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी वो भी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए, जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज, मॉम, लव एंड थंडर, इटर्नल्स एंड सो ऑन। मुझे लगता है अगर थोड़ा ध्यान शोज और फिल्मों की क्वालिटी पे दिया होता, ना कि क्वांटिटी पे, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। इतने ज्यादा प्रोजेक्ट्स होने के कारण मार्वल के VFX आर्टिस्ट ने तक अपनी जॉब क्विट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि उन्हें ओवरवर्क और स्ट्रेस में काम करना पड़ रहा था। और यही एक रीजन है फेज 4 के डॉग शिट VFX का। इसलिए ये प्रोजेक्ट्स पुराने मार्वल जैसे बिल्कुल भी फील नहीं होते, और इतने ज्यादा न्यू प्रोजेक्ट्स होने की वजह से न्यू ऑडियंस ग्रैब करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। क्योंकि अगर किसी नए बंदे को MCU को कैचअप करना है तो उसे ये सब देखना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता उसे फेज 4 का डॉग शिट देखने मिले। अगर तुम पास्ट एंड गेम देखोगे तो हर एक मार्वल मूवी एक इवेंट की तरह आती थी। जब भी नई मूवी रिलीज होती थी तो वो एक फेस्टिवल की तरह फील होता था। फैंस को वेट करना पड़ता था नई फिल्मों के लिए, और मार्वल उस वेट को एकदम वर्थ साबित करता था। बट अभी ये सीरीज आने के कारण वो इवेंट जैसा फील ही नहीं आता, क्योंकि हर महीने कुछ ना कुछ आ ही रहा है, और इसकी वजह से मार्वल फिल्म्स की एक्सक्लूसिविटी भी खत्म सी हो गई है। और इन सब का रीजन है डिज्नी प्लस की वो टीवी सीरीज। आई नो सभी इतनी बुरी नहीं है, बट ऑलमोस्ट सभी है, एक दो को छोड़ के। रीजन नंबर 5, प्रॉब्लम विद PG-13। देखो यहाँ बस मैं इतना ही बोलूंगा कि मार्वल को R-rated फिल्म बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ऐसे बहुत ज्यादा कैरेक्टर हैं जो कि सिर्फ R-rated मूवीज में ही अपना इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। हाल ही में रिलीज हुआ वेयरवुल्फ बाय नाइट, जिसने कि PG-13 की सारी लिमिट्स में रहकर भी जो माल हमें प्रोवाइड किया है वो माल अभी ऑडियंस को चाहिए, क्योंकि बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं। और ये बात भी अब मार्वल को समझ जानी चाहिए, नहीं तो मार्वल को एक अच्छा खासा फैन बेस खोना पड़ेगा। और मार्वल के सारे विलेंस, ऑफ कोर्स लोकी, थेनोस और जीमो को छोड़ के सभी फॉरगेटेबल है, जो कि बच्चों के लिए ठीक है,
बट बड़ी ऑडियंस के लिए मुझे ठीक नहीं लगता। मुझे लगता है मार्वल ने पावरफुल विलन्स को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, क्योंकि उनके विलन्स हमेशा ही वीक फील होते हैं और मार्वल उनको बहुत ही ज्यादा डिज्नीफाई कर देता है, और इसलिए मार्वल अपने अडल्ट फैन बेस लूज करता जा रहा है, और वो भी एक प्रॉब्लम है। वैसे मेरी होप है कि अपकमिंग एंटमैन मूवी फेज 5 की शुरुआत एकदम धमाके से करे, बट एक डर भी है कि एंटमैन भी वही चीजें ना कर दे जिससे कि फेज 4 डील करते आ रहा है। तो चलो गाइज, ये थे कुछ रीजंस जो कि मुझे लगता है मार्वल ने अपनी फिल्मों के लिए अवॉइड करनी चाहिए, और मैं होप करता हूँ कि फेज 5 में भी यही सारी गलतियां ना हो। अगर आप भी मेरे जैसे सुपर हीरो फैन हैं तो फिर इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।